4 मिनट्स के पिछले एपिसोड में जैसे कि हमने देखा था कि ग्रेट की मुलाकात डॉक्टर थेम से हो जाती है और आगे चलकर डॉक्टर थेम ग्रेट को टाइटल से भी बचा लेता है। तो दूसरी तरफ टोकला अपने भाई की मौत से बहुत ज़्यादा परेशान है और दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड कौन भी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा, जहाँ पर वो उससे इमोशनल सपोर्ट की उम्मीद कर रहा था। और तभी उसकी मुलाकात उस पुलिस ऑफिसर के साथ हो जाती है जो उसके भाई की मौत का केस देख रहा था और उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसके भाई के कातिल को पकड़ के ही रहेगा। अब आगे इंस्पेक्टर को उसी जगह पर एक और लाश मिलती है जहाँ पर टोकला के भाई का मर्डर किया गया था और इस इंसान का मर्डर भी उसी तरीके से किया गया था जहाँ जैसे कि टोकला के भाई का किया गया था। कट टू हॉस्पिटल में डोम की आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने डॉक्टर थेम को देखता है और डॉक्टर थेम उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा अटेंडर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे दोस्त ग्रेट ने मुझे तुम्हारी चेकिंग करने के लिए कहा था। तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? जिस पर टॉम उससे बोलता है कि मुझे क्या हुआ था और डॉक्टर थेम उससे बता देता है कि ग्रेट ने उसे जब वहाँ पर लाया तो उसे पता चला कि उसे उसके किसी और एक दोस्त ने मारा था, इसलिए ग्रेट ने उसे इस हॉस्पिटल में लाकर इलाज करवाया। लेकिन डॉक्टर थेम की बातों को रोकते हुए डोम डॉक्टर थेम से कहता है कि लेकिन मुझे तो बस इतना ही याद है कि मैं टाइटल के साथ बातचीत कर रहा था और तभी और उसके स्वर में दोस्त से तकलीफ होने लगती है तो वो रुक जाता है और डॉक्टर थेम से बोलता है कि तुम अभी आराम करो, मैं तुम्हारी फाइल चेक करके आता हूँ। और वो डॉक्टर डेन के साथ उसकी फाइल चेक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर डॉक्टर डेन के साथ डॉक्टर थेम की एक पेशेंट के चलते आर्गुमेंट्स हो जाती है। दूसरी तरफ कॉन बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था क्योंकि उसने उसके बॉयफ्रेंड का एक भी कॉल नहीं उठाया था और तभी उसकी नज़र एक बराबर पड़ती है जो उसके पास की सिंक पर पड़ा हुआ था। ग्रेट अपने कॉन्डो में उसके साथ हुई घटनाओं के बारे में सोच रहा होता है और तभी उसकी नज़र क्लॉक पे पड़ती है जिस पर 11 बजे थे और वो अपने फ्रेंड को कॉल करके समय पूछता है तो उसका फ्रेंड बोलता है कि अभी 9:30 ही बजे है, जिस पर वो शॉक हो जाता है। क्लास डिसमिस होने के बाद एक लड़की उसे आकर थाई टी देती है और वो उससे पूछता है कि मुझे किसने दिया, जिस पर वो बोलती है कि तुमसे मिलने के लिए एक लड़का आया था, उसने मुझे थाई तुम्हें देने के लिए कहा है। थाई टी देखने पर उसे पता चलता है कि उसके लिए ये मैसेज लिखा हुआ था कि अपना ख्याल रखना और हॉस्पिटल में चेकअप करने के लिए आने के लिए मत भूलना। और वो उठकर दौड़कर बाहर आ जाता है और डॉक्टर थेम से बाहर आकर मिलता है। डॉक्टर थेम और ग्रेट बाहर बात कर रहे होते हैं। तब ग्रेट डॉक्टर थेम से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे थाई टी पसंद है, जिस पर डॉक्टर थेम उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों से पूछा और ग्रेट उससे बोलता है कि किन दोस्तों से, जिस पर डॉक्टर थेम उससे बोलता है कि बस यही रैंडम फ्रेंड्स। और ग्रेट डॉक्टर थेम से कहता है कि तुम बहुत अजीब हो, जिस पर डॉक्टर थेम ग्रेट को बोलता है कि मैं तुम्हें और अच्छे से जान सकूं इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये थाई टी लेकर आया हूँ। और आगे डॉक्टर थेम ग्रेट को उसके साथ डिनर के लिए जाने के लिए बोलता है, जिस पर ग्रेट उससे बोलता है कि आज मुझे असाइनमेंट है तो मैं आज नहीं आ पाऊँगा, हम कभी और चलेंगे। और उससे बाय बोलकर ग्रेट मुड़ जाता है और तभी उसकी धड़कनें बढ़ जाती है और वो मोबाइल पर टाइम चेक करता है और अचानक अपने आप को 4 मिनट पीछे महसूस करता है, ठीक उसकी डॉक्टर थेम से कन्वर्सेशन शुरू होने से पहले। और वो डॉक्टर थेम को सब कुछ बता देता है कि वो 4 मिनट पहले का फ्यूचर देख सकता है, जिस पर डॉक्टर थेम उससे बोलता है कि वो सिर्फ एक सर्जन है लेकिन वो उसके दोस्त से बात करेगा जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। हॉस्पिटल में वापस आने के बाद डॉक्टर थेम डॉक्टर डेन से ग्रेट की सिचुएशन के बारे में पूछता है और डॉक्टर थेम से उसे पता चलता है कि ग्रेट को वही सिम्टम्स है जो उसके एक पेशेंट को है और वो डॉक्टर थेम को इसके बारे में बता देता है और उसे कहता है कि ग्रेट की और उस पेशेंट की एक हम अपॉइंटमेंट फिक्स करवाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ग्रेट एक अंधेरे कमरे में आ जाता है और जहाँ पर प्रोजेक्टर लगा हुआ था और बोर्ड पर 4 मिनट का फ्लैश लगा हुआ था और वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी और वो उसकी तरफ देखने वाली होती है। तब उसे डॉक्टर थेम की आवाज़ आती है और वो एक मॉल में एलिवेटर से ऊपर जा रहे थे। तभी ग्रेट हड़बड़ा जाता है और नीचे चला जाता है और ग्रेट डॉक्टर थेम को एक टॉय पिकर मशीन के पास ले आता है और वो दोनों वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं और डॉक्टर थेम ग्रेट के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ भी जीतता है। ग्रेट डॉक्टर थेम को छोड़ने के लिए उसके घर के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी नानी के साथ यहाँ पर रहते हो, जहाँ पर डॉक्टर थेम उससे बोलता है कि हाँ तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ पाओगे। और वो दोनों अपनी अपनी स्टोरी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और ग्रेट डॉक्टर थेम से कहता है कि भले ही मेरे पास पैसे हो लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। और वो अचानक डॉक्टर थेम का हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने के लिए जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर थेम अपनी दादी को बाहर आते हुए देखता है और उसे रोक लेता है और वो जाने ही वाला होता है। तभी ग्रेट उसे रुकता है और उसे एक टॉय दे देता है और स्माइल करके उसे थैंक यू बोलता है। तब तक वही रहता है जब तक डॉक्टर थेम अंदर नहीं चला जाता और उसके अंदर जाने के बाद ग्रेट वहाँ से चला जाता है।
कॉन के सीक्रेट ऑफिस में वही लड़की अपने कपड़े पहन रही होती है जो कि कॉन पर जासूसी कर रही थी, और वो गार्ड के गले से चाबी निकाल लेती है और तिजोरी खोलकर उसमें से डॉक्यूमेंट्स निकाल लेती है, और जिसकी फ़ोटोज़ वो अपने फ़ोन में ले रही होती है। तभी वो गार्ड उसे पकड़ लेता है और उससे पीछा छुड़ाकर वो बाहर भाग जाती है, लेकिन गार्ड उसे गोली मार देता है और वो अपना फ़ोन पानी में फेंक देती है। कौन उस घायल लड़की को हॉस्पिटल भेज देता है और गार्ड से उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन रिकवर नहीं हो पाया है और वो बंद हो गया है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के यहाँ पर चीफ पुलिस आ जाता है और उस इंस्पेक्टर को खबर देता है कि वो अब टोकला के भाई का केस नहीं दे रहा, क्योंकि वो खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। जिसके बाद इंस्पेक्टर का शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। टोकला उसके अपार्टमेंट में सब चीज़ें फेंक रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था अपने बॉयफ्रेंड कौन से, क्योंकि वो उसका कॉल नहीं उठा रहा था। गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन के चलते वो नशा करने लगता है और तभी उसके कॉन्डो की बेल बचती है। और बाहर आने के बाद इंस्पेक्टर उससे खबर देता है कि वो उसके भाई का केस अब नहीं लड़ रहा, क्योंकि चीफ इंस्पेक्टर अब इस केस को संभालेगा। और वो टोकला से रिक्वेस्ट करता है कि क्या हम ये बात प्राइवेट में कर सकते हैं, जिस पर टोकला उसे अंदर बुलाता है। उसकी कॉन्डो की हालत देखकर इंस्पेक्टर टोकला को बोलता है कि तुम यहाँ पर किसके साथ रह रहे हो, जिस पर टोकला उससे बोलता है कि नहीं, मैं किसी के साथ भी नहीं रह रहा, मैं यहाँ पर अकेला हूँ। और इंस्पेक्टर उससे बोलता है कि तुमने तुम्हारे भाई के सोशल साइट्स चेक किया। आगे इंस्पेक्टर टोकला को बताता है कि सोशल मीडिया नेटवर्क एक साइट से उसे पता चला है कि उसके भाई के पोस्ट पर एक लड़की ने कमेंट किया था कि उसे पता है कि ये सब किसने किया और वो इस चीज़ की छानबीन करेगा। और वो ये भी बताता है कि जिस चीफ पुलिस इंस्पेक्टर को ये केस दिया गया है वो सिर्फ ऐसे केस लेता है जो रफा दफा करने होते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनने के बाद टोकला उसे बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। और पुलिस इंस्पेक्टर उससे बोलता है कि क्योंकि मैं इस केस की सच्चाई जानना चाहता हूँ। और टोकला उससे बोलता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, है ना। और टोकला पुलिस इंस्पेक्टर के करीब आकर उसे केस करने के लिए लगता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे रोक लेता है और उससे बोलता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भी अपने आप को नहीं रोक पाता और वो टोकला के साथ इंटीमेट हो जाता है। आगे इंस्पेक्टर टोकला से कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं थे जैसे तुम अभी भी हो। और टोकला इंस्पेक्टर से कहता है कि क्या तुम मुझे मिलने के लिए यहाँ पर आ सकते हो, जिस पर इंस्पेक्टर उससे बोलता है कि मैं अभी ड्यूटी फ्री हूँ, तो जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर आऊँगा, बस तुम मुझे कॉल करना। अगले दिन इंस्पेक्टर उस लड़की से पूछताछ करने के लिए कॉलेज आता है जिसने टोकला के भाई के पोस्ट पर कमेंट किया था कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन पूछने पर भी वो लड़की उसे कुछ भी नहीं बताती। और जब इंस्पेक्टर अपनी कार के पास वापस आ जाता है तो उसे एक धमकी भरा नोट मिलता है। ग्रेट अपने अपार्टमेंट में डॉक्टर थेम के बारे में ये सोच रहा होता है, तभी उसकी घड़ी में 11:02 बज जाते हैं और इससे उसे कुछ याद आता है और वो नीचे आकर एक पेपर पे सब टाइमिंग लिख देता है कि उस दिन उसके साथ किस टाइम पर इंसिडेंट्स हुए थे और उसने फ्यूचर में क्या क्या देखा और रियलिटी में क्या हुआ। और वो डॉक्टर थेम को फ़ोन करके बोल देता है कि वो उस पेशेंट से मिलने के लिए तैयार है जिससे के साथ वो सेम इंसिडेंट्स हो रहे थे जो उसके साथ हो रहे हैं। कौन उसके मोबाइल पर टोकला के मैसेजेस दिख रहा होता है और तभी वो टोकला को कॉल करता है, लेकिन वहाँ पर ग्रेट आ जाता है उससे मिलने के लिए और वो अपनी सिचुएशन के बारे में उससे बताता है और ये भी बताता है कि जिस डॉक्टर ने उसकी हेल्प करने की कोशिश करी थी वो भी अब उसका मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा और कॉल्स भी नहीं उठा रहा। ग्रेट से बातचीत करने के बाद कौन बाथरूम में आ जाता है, लेकिन तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है और कौन की आवाज़ सुनकर ग्रेट भी वहाँ पर आ जाता है और उस आदमी को मारने के लिए लगता है, लेकिन वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और कौन ग्रेट को बोलता है कि उस आदमी को पकड़ो। तो ग्रेट उसके पास जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन हाथापाई के बीच में ही वो आदमी मास्क निकाल देता है और उसका चेहरा देखकर ग्रेट शॉक हो जाता है, क्योंकि वो मास्क पहना हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर थेम था। और 4 मिनट्स का एपिसोड नंबर 3 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।